नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारी खास पेशकश, जिसमें आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता दिवस पर सीएम के संबोधन की। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए विकसित मध्य प्रदेश के संकल्प और विजन को सामने रखा। मुख्यमंत्री ने कहा, मध्य प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि, उद्योग, महिला सशक्तिकरण और बुनियादी सुविधाओं पर लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा, विकसित मध्य प्रदेश का लक्ष्य केवल आर्थिक विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि हर वर्ग के जीवन में खुशहाली लाना सरकार की प्राथमिकता है। किसानों की आय बढ़ाने, युवाओं को रोजगार के नए अवसर देने, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा, विकसित भारत के संकल्प में विकसित मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों, औद्योगिक क्षमता, कृषि शक्ति और युवा प्रतिभा का बेहतर उपयोग करते हुए मध्य प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से विकास की इस यात्रा में सक्रिय भागीदारी का आह्वान करते हुए कहा, जन भागीदारी, सुशासन और विकास के संकल्प से मध्य प्रदेश को नई पहचान दिलाई जाएगी। लेकिन कांग्रेस सरकार के संकल्प से इत्तेफाक नहीं रखती। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। अस्सीवें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जहां एक और अपनी सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा, तो वहीं आने वाले वक्त में विकास के विजन को भी बताया। ध्वजारोहण के बाद मुख्यमंत्री के संबोधन में युवा, रोजगार, किसान, निवेश, सुशासन और समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी पर विशेष फोकस रहा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ज्ञान अर्थात गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी का जो मंत्र दिया था, उसमें इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर को जोड़कर हमने ज्ञानी के रूप में उसका विस्तार कर दिया है। उन्होंने कहा कि किसानों के खेत सरकार के लिए देवस्थल है और खेत से उपजा एक एक दाना प्रसाद के समान है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में जन कल्याण को केंद्र में रखते हुए भारत को आधुनिक, विकसित, आत्मनिर्भर, सुरक्षित, समृद्ध और गौरवशाली राष्ट्र बनाने की दिशा में अनेक ऐतिहासिक उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं। प्रधानमंत्री जी ने ज्ञान यानी गरीब, युवा, नारी और किसान का जो मंत्र दिया था, उसमें इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर को जोड़कर हमने ज्ञानी के रूप में उसका विस्तार दिया है। किसानों के खेत सरकार के लिए देवस्थल है और खेत से उपजा एक एक दाना प्रसाद के समान है। वर्ष 2026 को हम किसान कल्याण वर्ष के रूप में मना रहे हैं। सभी जिलों में बलराम कृषि महोत्सव आयोजित कर किसानों की मेहनत और समर्पण को सम्मानित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के संबोधन की बड़ी बातों पर नजर डालें तो 2027 युवा वर्ष के रूप में मनाएगी सरकार। आईटीआई और ग्लोबल स्किल पार्क पर जोर, मिशन ज्ञानी से विकास का नया मॉडल, सर्व सुविधा युक्त सांदीपनि विद्यालयों से शिक्षा को नई पहचान, समान नागरिक संहिता लागू करने की प्रतिबद्धता, कृषि कल्याण वर्ष 2026, किसानों और कृषि पर फोकस, जन विश्वास कार्यक्रम, सुशासन का मंत्र, न देरी न दूरी, 4.38 लाख करोड़ का बजट और बढ़ती प्रति व्यक्ति आय, निवेश, उद्योग और एमएसएमई को प्रदेश में बढ़ावा, हर साल 1 लाख से ज्यादा रोजगार, सुशासन और डिजिटल व्यवस्था को बढ़ावा, दूध उत्पादन बढ़ाकर मिल्क कैपिटल बनेगा मध्य प्रदेश, किसानों को भूमि अधिग्रहण पर 4 गुना मुआवजा, एआई के दौर में प्रदेश ऑरेंज इकोनॉमी को बढ़ावा, बेहतर चिकित्सा सेवाएं, नए मेडिकल कॉलेजों का निर्माण, पर्यटन, वन्यजीव संरक्षण और पर्यटन को नई उड़ान, धार्मिक पर्यटन, हेली पर्यटन सेवा को विस्तार, सांस्कृतिक विरासत को नई पहचान दिलाने का प्रयास। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि नीति आयोग ने प्रदेश के विभिन्न औद्योगिक नीतियों को सर्वाधिक निवेश मित्र नीतियों के रूप में सराहा है। भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2027 का आयोजन प्रदेश में निवेश और रोजगार को नई गति देगा। प्रदेश के सभी 55 जिलों की निर्यात कार्य योजना तैयार है ताकि हर जिला निर्यात का हब बने। प्रधानमंत्री मोदी के वोकल फॉर लोकल और लोकल गोज ग्लोबल के मंत्र के साथ मध्य प्रदेश का संकल्प है, गर्व से कहो यह मध्य प्रदेश में बना है। मध्य प्रदेश की धरती पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2027 पुनः भोपाल में आयोजित की जा रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह समिट
मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास, निवेश और रोजगार की दृष्टि से मील का पत्थर साबित होगी। संकल्पित है कि हम प्रदेश के हर जिले को निर्यात का हब बनाएंगे। इसी के लिए सभी 55 जिलों में निर्यात कार्य योजनाएं तैयार कर ली गई है। प्रधानमंत्री जी ने मंत्र दिया है, वोकल फॉर लोकल, लोकल गोज ग्लोबल। मध्य प्रदेश इसमें अपनी पंक्ति जोड़ रहा है। गर्व से कहो, ये मध्य प्रदेश में बना है। युवा शक्ति, किसान कल्याण, निवेश और सुशासन के जरिए विकसित मध्य प्रदेश की दिशा में आगे बढ़ने का संकल्प स्वतंत्रता दिवस पर सीएम मोहन यादव के संबोधन का केंद्रीय संदेश रहा। लेकिन कांग्रेस इसे इत्तेफाक नहीं रखती। वो अन्य मुद्दों को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। हजारों करोड़ का जो कर्जा हो गया है वो कैसे उतरेगा? युवाओं को नौकरियां कैसे मिलेगी? एक पीढ़ी वैसी पहले बर्बाद हो गई, 2 दशकों की सरकार भाजपा में थी और अब आने वाली पीढ़ी को भी नौकरी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। किसानों की खाद पर रोक लगा दी है। किसान लगातार सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, लाठी डंडे खा रहे हैं, उनकी आवाज को सुना नहीं जा रहा है। स्वास्थ्य व्यवस्था की क्या हालत है सबको पता है। मध्य प्रदेश में किस तरीके से अराजकता फैली हुई है, चोरियां, लूटपाट लगातार बढ़ता जा रहा है, उस पर जवाब देना चाहिए। मुझे लगता है मध्य प्रदेश तमाम समस्याओं का गढ़ बन चुका है, उस पर जवाब देना बहुत जरूरी है। वर्ष 2027 को मध्य प्रदेश में युवा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। अगले 2.5 साल में सरकार का मुख्य फोकस युवाओं, रोजगार, स्टार्टअप और बड़े निवेश पर रहेगा। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में जनता से आह्वान किया कि 2047 तक विकसित भारत के साथ मध्य प्रदेश सरकार और जनता के कंधे से कंधा मिलाकर विकसित मध्य प्रदेश के निर्माण में जुटे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 अगस्त हमें याद दिलाता है, हमारे अतीत ने हमें स्वतंत्रता दी, हमारा वर्तमान हमें कर्तव्य देता है और हमारा भविष्य विकसित भारत 2047 होगा। स्वदेश न्यूज के लिए प्रमोद श्रीवास्तव की स्पेशल रिपोर्ट। तो विकसित मध्य प्रदेश के विजन को साकार करने के लिए मोहन सरकार अब मिशन ज्ञानी चलाने जा रही है ताकि मध्य प्रदेश और विकसित हो। और इसी के साथ ग्लोबल समिट 2027 का भी आगाज होगा। लेकिन कितना ये कारगर होगा और मध्य प्रदेश के विकास की रफ्तार कितनी तेज होगी, इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे। बीजेपी से हमारे साथ सत्येंद्र जैन जी जुड़े हैं। सत्येंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस प्रवक्ता अंबिका शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंबिका जी, आपका भी बहुत स्वागत। और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मोहनलाल मोदी हमारे साथ हैं। मोहनलाल जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। और अंबिका जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही। अभी मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे, तमाम दावे और वादे कई सारे किए जाते हैं और सरकार जिस तरीके से रीजनल इन्वेस्टर समिट चलाती है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट चलाती है, मध्य प्रदेश में निवेश की आशंकाओं को और ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। अभी फिर से सरकार आत्मनिर्भर विकसित मध्य प्रदेश की तरफ आगे बढ़ते हुए मिशन ज्ञानी की शुरुआत करने जा रही है। सरकार की इस पहल को कैसे देखते हैं आप? अंबिका जी, माइक म्यूट है आपका, उसे अनम्यूट कीजिए। अंबिका जी, आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही है। सर, माइक म्यूट कर दिया आपने, अब अनम्यूट है। ठीक नहीं हो रहा। हाँ, आ रही है सर। सर, आ रही है सर, आपकी आवाज़ आ रही है। सर, माइक बार बार म्यूट हो जा रहा है। कुछ तकनीकी समस्या, जल्दी से उसे दुरुस्त करके मैं आऊँगा वापस से आपके पास। तब तक मैं वरिष्ठ पत्रकार मोहनलाल मोदी जी का रुख कर लेता हूँ। मोदी जी, सरकार जो पहल कर रही है, मिशन ज्ञानी की शुरुआत के जरिए मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर विकसित मध्य प्रदेश बनाने के लिए सरकार वचनबद्ध है। सरकार के इस मिशन को कैसे देखते हैं आप? ऋषभ जी, पहले तो मेरे जो साथी डिबेट में शामिल हैं उनको नमस्कार, आपको भी नमस्कार। जो भाषण 15 अगस्त को नई दिल्ली की प्राचीर से लाल किले पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का सुनने को मिला और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का, निसंदेह यदि भाषण से तरवी देखें तो लगातार जो विकास कार्य देखने में आ रहे हैं, जितनी सराहना की जाए कम है। क्योंकि मध्य प्रदेश वो राज्य है जो लंबे समय तक, मैं तो कहूँगा केंद्र भी इसमें शामिल रहा है, 70 साल तक विभीषिकाओं से जूझता रहा है। और याद उस समय को भी करूंगा जब एक समय था जब सड़कें कम, गड्ढे ज्यादा होते थे, उजाला कम, अंधेरा ज्यादा था, मतलब विषमताओं से युक्त मध्य प्रदेश था। एक पत्रकार होने के नाते जो अब मैं देख रहा हूं, वहां विकास की गंगा आगे बढ़ रही है। युवाओं को रोजगार में अवसर मिल, मैं ये नहीं कहता खत्म हो गया है, बहुत गुंजाइश बाकी है अभी। लेकिन कहते हैं ना, पहले पुराने गड्ढे भर लो, फिर नई सड़क पर दौड़ने का प्रयास करना।
तो ये पुराने गड्ढों को भरने का दौर है, क्योंकि आप 70 साल के गड्ढों को 20-22 साल में भर लें, ये संभव भी नहीं है। लेकिन सरकार उस ओर जा रही है, तेजी से कवर किया जा रहा है। युवा का क्षेत्र हो, किसान का क्षेत्र हो, महिलाओं का क्षेत्र हो, या फिर अन्य क्षेत्र हो, उद्यमियों का क्षेत्र हो। और जहां तक आपने की इंडस्ट्रीज की बात, तो ये इसमें कोई शक नहीं है। उद्योगपति चाहे वो भारत का हो या भारत के बाहर का हो, जो फोकस डॉक्टर मोहन यादव ने किया है, मैं भाजपा के भी अन्य मुख्यमंत्रियों की अगर लिस्ट बनाऊं, तो जो कीर्तिमान मोहन यादव बना रहे हैं इस मामले में, वो कोई मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में अभी तक नहीं कर पा रहा। क्योंकि हर साल सबमिट हो रही है, हर साल रिवीजन हो रहा है। उद्योगपति कितने मैदान में आए, कितने संयंत्र लगना शुरू हुए, ये सब जब शुरू हो रहा है, तो फिर ये मानना चाहिए सरकार ठीक दिशा में जा रही है। इस बारे में सत्ता विपक्ष मिलकर काम करेंगे, ऐसी संभावना बनी रहे। ठीक है, सत्ता और विपक्ष मिलकर काम करेंगे, लेकिन विपक्ष की तरफ से जब बयान सामने आते हैं तो कुछ और ही समझ में आता है। अंबिका जी क्या कहेंगे? अंबिका जी आपका ऑडियो नहीं आ रहा है, देखिए पीसीआर, अंबिका जी का ऑडियो क्यों नहीं आ रहा है? ठीक है, चलिए, अंबिका जी का ऑडियो कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, शायद इसलिए आवाज़ नहीं आ पा रही। सत्येंद्र जी, सरकार पहल कर रही है, अक्सर हम देखते हैं मध्य प्रदेश सरकार विरासत से विकास की तरफ सरकार आगे बढ़ती है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होता है, रीजनल इन्वेस्टर समिट होता है। मध्य प्रदेश में व्यापार की, निवेश की अपार संभावना है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। सरकार ये जो मिशन ज्ञानी शुरू करने जा रही है विकास मॉडल के आधार पर, इसकी खास बात क्या रहने वाली है, जरा ये बताइए। देखिए, सर्वप्रथम तो स्वतंत्रता दिवस की 80वें स्वतंत्रता दिवस की हम सभी को और समस्त प्रदेशवासियों को, देशवासियों को शुभकामनाएं हैं। और माननीय पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जो सुशासन के प्रतीक हैं, उनकी पुण्यतिथि है, तो उनके लिए भी हमारे सादर श्रद्धा सुमन है। और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने कल जो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो संभाषण किया, मध्य प्रदेश की भगवान रूपी जनता के साथ में जो सातत्य और संवाद स्थापित करने का प्रयास किया, वो अद्भुत है। और एक हृदयस्पर्शी संवाद उन्होंने किया है, अपनी योजनाओं को बताया है। और मध्य प्रदेश जो वो है मंदिर मानते हैं, मध्य प्रदेश उनके लिए एक मंदिर है, और मध्य प्रदेश में रहने वाली जनता उनके लिए भगवान है। और वो सबसे बड़े पुजारी हैं मध्य प्रदेश की, भगवान रूपी जनता के लिए, मध्य प्रदेश के लिए। और वही बात उनके भाषण से, उनके संवाद से प्रस्फुटित होती है। उन्होंने अटल जी के बारे में बताया कि भारत भी एक जीता जाता राष्ट्र पुरुष है, कंकड़ कंकड़ शंकर है भारत का, भारत के जो विशाल जीता जागता हमारा राष्ट्र है, उसके बारे में उन्होंने कहा। और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि वो क्या काम कर रहे हैं मध्य प्रदेश के लिए। और मध्य प्रदेश को पिछले उनके 2.5 वर्ष का जो शासन काल है, उन्होंने सिर्फ अपने शासन काल का बताया। और जो आपने कहा ज्ञानी की बात, तो ज्ञान का मंत्र प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया, और उसी ज्ञान के मंत्र को उन्होंने आवर्धित किया, उसको और बढ़ाया और उसमें ज्ञानी कराए, और वो लगातार उस ज्ञानी के मंत्र को साध रहे हैं। और ये 2025 की जो जिस ज्ञान के मंत्र में जो जी है वो गरीब के लिए है, वो जो वाई है वो यूथ के लिए है, जो ए है वो एग्रीकल्चर के लिए है, किसानों के लिए है, एन है वो है नारियों के लिए, नारी के लिए है, डबल आई का मतलब है इन्वेस्टमेंट, और आई का मतलब, दूसरे आई का मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ज्ञानी के मंत्र को उन्होंने आत्मसात किया है। और आप देखिए, चाहे गरीब कल्याण की बात हो, मध्य प्रदेश में लगभग 5.5 करोड़ लोग हैं, उनको हम प्रति माह खाद्यान्न, निःशुल्क खाद्यान्न दे रहे हैं। 5 किलो मध्य प्रदेश शासन, 5 किलो देश की ओर से, मोदी जी की ओर से 10 किलो के रहता है प्रति व्यक्ति के लिए दे रहे हैं। और जो 1 करोड़ से ज्यादा हमारे यहाँ आयुष्मान कार्ड बने हैं, जो मैं कहूँ कि एक घर में अगर 4 लोग हैं तो 4 करोड़ 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यक्तियों के लिए आयुष्मान का स्वास्थ्य कवर दिया जा रहा है। जो हमने तो ज्ञानी के गरीबों का कल्याण भी हमारी सरकार कर रही है। जो हमारी किसान बंधु हैं, वर्तमान का जो किसानों के लिए जो अन्नानाम पते नमा क्षेत्राणाम पते नमा का जो मंत्र हमने पढ़ा है, उस मंत्र को आत्मसात किया है, मंत्र को सब शब्द सा पालन कर रहे हैं डॉक्टर मोहन यादव जी, और उनके कृषि मंत्री अदल सिंह कंसाना जी, उनके उद्यानिकी मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाहा जी, उनके सहकारिता मंत्री श्री विश्वास सारंग जी। और आप देखेंगे जो समेकित जो बजट बनाया वर्तमान का वर्ष 2026-27 को, उन्होंने जो 26 है इस वित्तीय वर्ष को समर्पित किया है किसानों के लिए, और 1,15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का किसानों के लिए समर्पण रखा है।
और जिस प्रकार से अभी उन्होंने बताया कि 2.5 सालों में 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि भगवान रूपी बलराम रूपी किसानों के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट की गई है, दी गई है विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, चाहे वो 12,000 रुपए साल का मुख्यमंत्री जी का और प्रधानमंत्री जी के द्वारा दी जाने वाली राशि हो, चाहे भावांतर की राशि हो, चाहे गेहूं के बोनस की राशि हो, चाहे सरसों की राशि हो, चाहे सोयाबीन की राशि हो, हर राशि वो लगाए, चाहे मूंग की राशि हो, तो ये सब हमने उनको सब, और फसल बीमा की राशि हो, ये सब 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बैंक राशि किसानों को दी है। इसी प्रकार से हम माताओं बहनों के लिए काम कर रहे हैं। मां नारी समर्पित रहा है। पिछला वर्ष जो वर्ष 2025 था वो नारी के लिए था, और जो नारी को समर्पण करा उसमें आपने देखा कि हमने जो 1500 रुपए प्रति माह माताओं बहनों को हर माह सावन मना रहे हैं। हर माह मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी लाडले भाई से दो रहे हैं हमारी बहनों के लिए, और साथ ही साथ जिस प्रकार से जो वो काम कर रहे हैं, राखी बांधने हर माह कर रहे हैं और 1500 रुपए प्रति माह दे रहे हैं। कांग्रेस के नेतागण, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कहते थे कि आप तो बहनों को पैसा मत दो, और वो क्योंकि दारू पी जाएंगी। तो ऐसे ही उल्टी बातें करने वाले पहले कहते थे ये पोल के में रख लेती हैं माताएं बहनें, 200-500 रुपए पोल के में रख लेती हैं, और पुरुष जो है वो मध्य प्रदेश का आदमी जो है वो दारू पी के सो जाता है। ये इनके प्रदेश अध्यक्ष जी के गंभीर ऐसे बयान है। तो नारियों का भी अपमान करते हैं, और हमारे युवाओं का और हमारे मध्य प्रदेश के पुरुषों का भी अपमान कांग्रेस पार्टी करती है। और कांग्रेस और साथ साथ युवाओं के लिए जिस प्रकार से अगला वर्ष जो है युवाओं के लिए समर्पित हो रहा है, उसमें हम लाखों सरकारी नौकरी देने जा रहे हैं। 2,70,000 से ज्यादा सरकारी नौकरी में पद भरे जा रहे हैं। अभी पुलिस के 20,000। चलिए, ये घोषणाएं और ये जो वादे हैं कितने कारगर होंगे, जरा विपक्ष की नजर से भी समझते हैं। अंबिका जी सुन पा रहे हैं आप? नहीं, ये कारगर है ना। अंबिका जी सुन पा रहे हैं? लगता है अंबिका जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैं वरिष्ठ पत्रकार जी का रुख करूंगा। मोहनलाल जी, ठीक है, सत्येंद्र जी अपनी बात पूरी कर लीजिए पहले। हाँ, मैं ही कह रहा था, देखिए ज्ञानी के बजट में अभी हम यूथ पर आए थे और आपने हमें समाप्त किया। ये हम ऑलरेडी कर रहे हैं युवाओं के लिए। अभी हम हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी ने 50,000 से ज्यादा नौकरी भी हम दे चुके हैं, और उनको नौकरी देने का काम कर रहे हैं। आगे पूरा 2,70,000 से ज्यादा नौकरी पूरे उस कॉल में सरकारी नौकरी देने का काम। और जिस प्रकार से युवाओं के लिए आह्वान किया उन्होंने कि 1 लाख से ज्यादा युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा ITI के माध्यम से, 10,000 से ज्यादा युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा भोपाल में जो संत रविदास जी के नाम से ग्लोबल स्किल पार्क है उसके द्वारा दिया जाएगा। तो ये काम किया जा रहा है। और मध्य प्रदेश की बेरोजगारी की दर सबसे कम है, 1.5% है, जो कांग्रेस की बहुत प्यारी लगती है एजेंसी CMI की रेटिंग बताती है। सुनिए, और लेकिन कांग्रेस में बेरोजगारी की दर 100% है। कांग्रेस में ढलुआगिरी की दर 100% है। कांग्रेस में निकम्मापन की दर 100% है। कांग्रेस में आवारगी की दर 100% है। जी हेलो, ठीक है, अब आ रही है सर आपकी आवाज। बहुत देर से जुड़े सर आप, नेटवर्क का इशू था, कुछ फोन का इशू था आपकी तरफ से। टेक्निकल कोई बात नहीं। सत्येंद्र जी कई सारी बातें कह रहे थे, मैं विपक्ष का पक्ष भी जानना चाहूंगा, हमारी जनता भी जानना चाहेगी। वोकल फॉर लोकल, लोकल गोज ग्लोबल का मंत्र सरकार दे रही है। जी बोलिए। शिद्दत के साथ मैंने इनको सुना। मैं अनुरोध कर रहा हूं कि यह भी मेरी बात सुन लें। ठीक है सर, लेकिन थोड़ा जल्दी से बोलिएगा क्योंकि समय नहीं है अब। आप प्रदेश की जनता बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि सरकार ने जो वादे किए हैं, पिछले वादे थे, उनका लेखा जोखा लेकर आएगी, उनका रिपोर्ट कार्ड लेकर आएगी। लेकिन बड़ा अफसोस हुआ कि यह रिपोर्ट कार्ड तो लेकर नहीं आए, ये जुमलों का पुलंदा लेकर फिर आ गए, फिर सब बात दिखाने लगे। और हम ये पूछना चाहते हैं आपसे कि आप ये ध्रुवीकरण और नैरेटिव की राजनीति कब से बाज आएंगे? आप कब तक इस प्रदेश को गुमराह करेंगे? किस क्षेत्र में आपकी उल्लेखनीय उपलब्धियां हैं, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे कानून व्यवस्था का क्षेत्र हो? पूरा प्रदेश रुग्ण पड़ा हुआ है। आप 2027 को आप युवा वर्ष के रूप में मना रहे हो। सबसे ज्यादा परेशान है और अंधकारमय भविष्य है तो युवाओं का है। सबसे ज्यादा किसान परेशान है। 2027 में युवा वर्ष देखिए, 2027 में आप युवा वर्ष मना रहे हैं, 2026 में आप औद्योगिक वर्ष मना चुके, किसान कल्याण वर्ष मना चुके हो, 2025 में औद्योगिक वर्ष मना चुके। आपके क्या आउटपुट है, क्या रिजल्ट है? आप मजाक बन जाते हो, इस प्रकार से वर्ष मनाते रहते हो, लेकिन अपनी पीठ थपथपाने के बजाय कुछ रिजल्ट भी सामने आना चाहिए। आप जिस प्रकार से फेल्यूर हैं हर क्षेत्र में, चाहे चिकित्सा सुविधाएं हो, आप जो घटनाएं घटित हुई हैं पिछले कुछ ही समय में, कुछ महीनों में, चाहे वो इंदौर की घटना हो, चाहे छिंदवाड़ा की घटना हो, चाहे आपके भ्रष्टाचार की कहानी हो,
आपके निर्माण कार्यों की गुणवत्ता के सवाल हो, चाहे युवाओं के रोजगार का प्रश्न हो, चाहे जर्जर कानून व्यवस्था की स्थिति हो, हर जगह आप फेल हैं। कहीं भी आपको शर्म नहीं आती है। इतना माने जंगल राज मध्य प्रदेश में हो गया है कि सारे के सारे वर्ग तबाह हैं। किसानों को बिजली समय पर नहीं मिल रही है, किसानों को खाद समय पर नहीं मिल रहा है, लाठियां किसान खा रहे हैं। युवाओं के लिए आप जो भी प्रतियोगी परीक्षा करते हैं वो राइट माने उनमें बहुत धांधलियां हो जाती हैं, पेपर आउट हो जाते हैं, फिर दोबारा करना पड़ती है। ठीक है, 20 सेकंड सतीश जी जल्दी से। आप ओके, इस प्रकार से सीना तान कर खड़े हुए हैं आप। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो है अपना सिर रेत में गड़ा के रखी हुई है, शतुरमुर्ग की भांति व्यवहार कर रही है, उसको दिखता नहीं है कुछ भी। मैंने कहा ना कि बेरोजगारी की दर कहीं भारत के अंदर सबसे कम है तो मध्य प्रदेश में है। सबसे ज्यादा रोजगार भारत में अगर कहीं मिल रहा है मध्य प्रदेश में मिल रहा है। और मैं तो बता रहा हूँ पिछले 3-4 सालों में अंबिका शर्मा बुलंदा लेकर आते हो, आपसे कुछ बनता नहीं है। आप केवल सरकार के मिट्टू बनकर आते हो, तोता की तरह आपको शर्म नाम की चीज नहीं है, लज्जा नाम की चीज। चलिए, अब समय नहीं है, आगे बढ़ने की इजाजत देता है। प्लीज शब्दों की मर्यादा, आप सभी हमारे मेहमान हैं, लेकिन बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। सरकार के प्रयासों को लेकर अब शुरू हो रहा है मिशन ज्ञानी। अब स्वतंत्रता दिवस पर सीएम ने संबोधन दिया, विकसित मध्य प्रदेश का विजन जनता के सामने रखा। ये विजन कितनी जल्दी साकार होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए। और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।